दासा माता की पहली व्रत कथा। जय हो माँ दासा माता की, जो अपने भक्तों की बिगड़ी दासा को संवारने वाली, कष्टों को हरने वाली और सुख समृद्धि देने वाली आदि शक्ति है। जब जीवन में ग्रहों की प्रतिकूल दासा चलती है, घर में कलेश बढ़ता है, धन की हानि होती है और मन अशांत हो जाता है, तब श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दासा माता का व्रत और कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। चैत्र मास में विशेष रूप से की जाने वाली यह पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति संयम और नियम के साथ किया गया व्रत जीवन की हर कठिनाई को सरल बना सकता है। माँ दासा माता अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, लेकिन जो अटल विश्वास रखता है उसकी हर विपत्ति को सौभाग्य में बदल देती है। आज हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ माँ दासा माता की पहली पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए अपने मन को पवित्र करें, दीप जलाए और पूरे स्मरण के साथ माँ की कृपा पाने के लिए कथा का आरंभ करें। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे दासा माता व्रत कथा। पहला, एक राजा था, उसकी 2 रानी थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के चौखट में वो चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दासा माता का वो व्रत करती थी। राजकुमार दासा माता का ही दिए हुए प्रसाद था। दासा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दासा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी वो खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ कर गहरे कुएं में वो धक्का दिया। चौकी कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धक्का दिया तो दासा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दासा माता को भी इस बात की चिंता हुई। राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर वो बैठ गया। राजा वो छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगा।
तब दासा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाया। राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक बस्तर में छिपाए हुए वो भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा के परी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहा है। इस पर दासा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ी ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वो डेहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दासा माता ने बालक का पैर बस्तर से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथ में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। दासा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौखट में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दासा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दासा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दासा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे 20 के लड्डू खाने को दिया था, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिया था। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में वो धक्का दे दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोक कर वो रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के भेष में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दासा माता के पैरों में गिरकर वो क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी मिनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदाए इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दासा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दासा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की ओ सौभाग्यपति स्त्रियों को निमंत्रित देकर वो बुलाया और उपटन से लेकर
सिरो पुष्पा श्रृंगार करे, उनकी याथा विधि सेवा कर भोजन करवाई और दक्षिणा में गहने आदि दे कर वो विदा किया। रानी ने अपने राज्य में वो ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दासा माता का डोरा लिया करो। दासा माता व्रत कथा दूसरा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर वो भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लेने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दासा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर ओ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दासा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बाछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उसे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उसे उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बाछड़ा या बछड़ी है? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों भी दासा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाया। 21वां बार पेड़ा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौट कर वो दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा कि क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रोकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके वो झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि आमा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस पर घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तू किस प्रकार रही होगी। आमा आएगी वह जल लाएगी तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप वो बैठ गई। इतने में उसकी आमा पारण कर अपनी थाली धोकर वो पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैरों छुआ। आमा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला गरस ही ली।
लिया था कि पेड़ा के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिया था अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको मैं घर में नहीं रखना चाहता हूँ, इसे अभी घर से निकाल दो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बता कर हर तरह से समझाया, परंतु वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो ही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए वो बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, डेहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए वो खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हट कर खड़ी हो, मैं दासा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चल कर घरोची के पास गई। घरोची बोली, मुझसे हट कर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घोड़ा का नहीं है जितना तेरा है। वो यहाँ से हट कर घेरे के ढेर पर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हट कर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिए गया। वो अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गया। उनके साथी बिछड़ गया था। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए वो लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया। हाथी पर बैठकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौट कर महलों की ओर आते देख कर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की और सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर वो मिनती की, महाराज मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने इस करे
उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी संगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति वो खिल उठा। वो बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुख पूर्वक वो बीतने लगा। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दासा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। यह बोली, दासा माता के व्रत का यह नियम है कि पहला जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रस्ताव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का वो पूजन करके वो विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर बनाने वाली रानी महारानी भाला बन फारा गोली की फफोरी खा कर कैसे वो रह सकती हूँ। ऐसा कहना खाए मेरे दुश्मन।